अपने बयानों की वजह से राहुल गांधी ने एक बार फिर कांग्रेस की ही पोल खुलवा दी है। ऐसा लग रहा है जैसे राहुल गांधी बिना सोचे समझे ही बयान दे देते हैं और फिर कांग्रेस के नेताओं को राहुल का बचाव करने मैदान में उतरना पड़ता है। दरअसल चुनावी फायदे के लिए राहुल गांधी इन दिनों जाति विभाजन को बढ़ावा देने वाला बयान दे रहे हैं कि सरकार में उच्च स्तर पर ओबीसी अधिकारियों की संख्या बहुत ही कम है। राहुल गांधी ने चुनावी राज्य मध्य प्रदेश में एक रैली में कहा कि इस देश को केवल 90 सचिव चलाते हैं और 90 अफसरों में केवल 3 अफसर ओबीसी के हैं। राहुल ने कहा कि मोदी जी कहते हैं कि ओबीसी की भागीदारी है, लेकिन कोई जानता है कि इस देश में ओबीसी की आबादी कितनी है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि जातिगत जनगणना नहीं हुई है। राहुल गांधी ने आगे कहा कि ओबीसी की आबादी 50% है, लेकिन ओबीसी के अधिकारी मात्र 3 है। लेकिन ये आरोप लगाते समय राहुल ये भूल गए कि सरकार जनता के चुने हुए प्रतिनिधि चलाते हैं। राहुल गांधी जो हमेशा से विकास को मुद्दा बनाने का ढोंग करते हैं, अब अपने बयानों के जरिए उन्होंने बता दिया है कि राजनीतिक लाभ के लिए वो भी जाति वाली राजनीति करने और देश को जाति के नाम पर विभाजन करने से चूकेंगे नहीं। लेकिन इन सब के बीच ये जानना जरूरी हो जाता है कि कांग्रेस के कार्यकाल में उच्च स्तर पर कितने सचिव ओबीसी वर्ग से आते थे और अब के कांग्रेस शासित राज्यों में कितने ओबीसी सचिव हैं। लेकिन राहुल तो ये नहीं बताएंगे, लेकिन हम आपको बताते हैं कि कांग्रेस के कार्यकाल में अधिकारियों की स्थिति क्या थी। दरअसल केंद्र में ब्यूरोक्रेसी का अगरा बनाम ओबीसी अधिकारियों की नियुक्ति का मुद्दा इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। राहुल गांधी ने कहा है कि मोदी सरकार में केवल 3 यूनियन सेक्रेटरी ही ओबीसी हैं। राहुल गांधी का कहना था कि महत्वपूर्ण पदों पर आरक्षित श्रेणी के अधिकारियों को तैनात करने के मोदी सरकार के रिकॉर्ड का जिक्र किया। हालांकि राहुल गांधी को इस मामले में खुद अपनी ही पार्टी का रिकॉर्ड भी देखना चाहिए। ओबीसी अधिकारियों के मामले में उनकी पार्टी का ट्रैक रिकॉर्ड खराब रहा है। वर्तमान में 4 राज्यों में कांग्रेस की सरकार है और चारों ही राज्यों में मुख्य सचिव सामान्य वर्ग से हैं। वहीं कांग्रेस और उसके सहयोगियों द्वारा शासित राज्यों हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, बिहार, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, झारखंड और केरल सभी राज्यों में मुख्य सचिव ऊंची जाति से हैं। केवल तमिलनाडु में आरक्षित वर्ग एसटी से संबंधित एक मुख्य सचिव हैं। तो अब सवाल उठता है कि क्या राहुल गांधी को पहले कांग्रेस और उनके सहयोगियों द्वारा शासित राज्यों के बारे में बताना चाहिए, फिर मोदी सरकार पर आरोप लगाना चाहिए। राहुल गांधी हर बार बीजेपी को निशाने पर लेने चलते हैं, लेकिन वो खुद ही घिर जाते हैं। बीजेपी पर हमला बोलने से पहले राहुल ठीक से होमवर्क नहीं करते हैं, जिसका नतीजा ये होता है कि वो कांग्रेस को ही मुसीबत में फंसा देते हैं। वहीं राहुल गांधी के इस दावे का खंडन करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि यह सरकार जो देश चलाती है, सचिव नहीं। वहीं सरकारी रिकॉर्ड बताते हैं कि 1985 से 1989 तक स्वर्गीय राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे। सरकार का कोई भी सचिव किसी भी आरक्षित वर्ग से नहीं था। वहीं 2023 में 7 सचिव एससी वर्ग से और 5 एसटी वर्ग से थे, जबकि 2014 में ओबीसी वर्ग से संबंधित आरक्षित सचिव संयुक्त सचिव रैंक के केवल 2 अधिकारी थे। तब से यह संख्या बढ़कर 63 हो गई है। कांग्रेस शासन के दौरान कांग्रेस प्रधानमंत्रियों इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री सचिव के रूप में कार्य करने वाले सभी अधिकारी सामान्य श्रेणी से थे। तो देखा आपने कैसे कांग्रेस खुद एक्सपोज हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।